पटना से सटे फतुहा के गोविंदपुर कुर्था में हिंदुओं की भूमि पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसलिए नोटिस भी कर दिया है कि 30 दिनों में खाली करने का नोटिस का आदेश है और वहां के लिए आदेश है जहां की 90 से 95% जनसंख्या हिंदुओं की है। सबके पास खतियान है, कागज है, लेकिन यह जमीन वक्फ की कैसे है, इसका कोई प्रमाण वक्फ के पास नहीं है। इफा के गोविंदपुर कुर्था गांव में वक्फ बोर्ड की मनमानी की करते हैं। हालात बिगड़ता देख बीजेपी सांसद और जेपीसी के सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल ने गोविंदपुर कुर्था गांव का दौरा किया, हालात को देखा, समझा और वक्फ की मनमानी के खिलाफ भड़क गए। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। थाना फतुहा, मौजा, गोविंदपुर कुर्था, खाता 128, 130। वक्फ का नाम गोविंदपुर दरगाह, इमामबाड़ा मदरसा एवं कब्रिस्तान वक्फ स्टेट। वक्फ संपत्ति की खरीद बिक्री या किसी तरह का अतिक्रमण वक्फ अधिनियम के तहत गैर जमानती है। फतुहा के गोविंदपुर कुर्था गांव में वक्फ के इस बोर्ड ने खलबली मचा दी है। न खतियान न कागज, जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही। वक्फ ने कह दिया कि यह जमीन हमारी है, खाली करना होगा, नोटिस भी दे दिया। गांव वाले परेशान हो गए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस गांव में मौजूद 7 घरों की जमीन पर दावा पेश करते हुए कहा था कि यह जमीन वक्फ की है। वक्फ बोर्ड ने डीएम के पास शिकायत की और गांव में एक बोर्ड भी लगा दिया। वक्फ बोर्ड की तरफ से इन घरों के लोगों को कहा गया कि वो 30 दिन के भीतर घर को खाली कर दें। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी सांसद और जेपीसी के सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल गोविंदपुर कुर्था गांव पहुंचे, हालात को देखा, ग्रामीणों से बात की और भड़क गए। कोई आप लोगों को नहीं छुएगा, आराम से रहिए। कोई आप लोग को खाली नहीं करेगा, कोई आपका घर तोड़ फोड़। गाँव में 90 से 95% हिंदू हैं। सवाल लोग यही उठा रहे हैं कि हिंदू बाहुल्य गांव में वक्फ की जमीन कैसे हो गई। वक्फ बोर्ड को मिली इतनी ताकत से ग्रामीण गुस्से में हैं। वक्फ बोर्ड का तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं था, नोटिस आया था, पता चला, लेकिन हम सब का खानदानी जमीन है। परदादा के समय से तिनकौड़ी लाल थी है, खतियान में नाम है, उनका परपौत्र हुए। चाहते हैं सर, जो भूतपूर्व सरकार जो भी किया, इतना पावर क्यों दिया जाता है? कोई भी डिस्ट्रिक्ट का मालिक डीएम होता है, नहीं कि वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड चलावेगा तो हम लोग के कहाँ सुनवाई अच्छी तरह से होगा, न्याय कहाँ से मिलेगा सर? न्याय मिलने के लिए डीएम है, जज है, जज को ना पावर देना चाहिए सर, कि नहीं कि वक्फ बोर्ड को नहीं। इसलिए और ये ज़मीन पूरा हम लोग सारे कागजात साथ के साथ ओरिजिनल 100% सही है सर। ये गोविंदपुर कुर्था का दिया हुआ है सर, सब प्लॉट का 199, 219 और 207 खाता 128 जो सरकारी ज़मीन है सर। और इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर वक्फ बोर्ड के पास। कोर्ट से भी मांग करता हूँ इस चीज़ के लिए संज्ञान ले सर। ये आम आदमी का समस्या है, नहीं कि किसी एक व्यक्ति का नहीं है। वक्फ की मनमानी से लोग परेशान हैं। वक्फ को मिली ताकत से लोग सहमे हुए हैं। बीजेपी सांसद और जेपीसी सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जब गोविंदपुर कुर्था गांव पहुंचे तो लोगों से सारी जानकारी ली। हालात देख संजय जायसवाल भी भड़क उठे। नहीं तो हम लोग एकदम इसको खत्म कर देंगे। मुंह से क्या होता है भाई? जमीन का कागज दिखाइए। चारों बगल खतियान हिंदू का ही बोला, ये टोटल तो बिहार सरकार का जमीन गैर मजरूआ मालिक जमीन। अभी तक तो मैं जानता था कि रंगदार लोग हड़पते हैं, माफिया लोग हड़पते हैं। ये पहला नमूना मुझे देखने को मिल रहा कि वक्फ के नाम पे आम लोगों की जमीन हड़पी गई है। इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। सभी की जमीन बेचारों को पता भी नहीं था। अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि तुम सब अब यहाँ से खाली करो। यह सड़क बनने नहीं दिया जा रहा है कि यह सड़क वक्फ की संपत्ति है। आप खुद सड़क में देखिए, दोनों तरफ मकान बनी हुई है। ये बेचारे नारकीय जीवन जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है। आम सड़क वक्फ की कैसे हो सकती है? और जिस इलाके में 95% हिंदू समाज के लोग रहते हैं, उस इलाके में यह कहना कि यह सारी संपत्ति वक्फ की है, यही बताता है कि कितना बड़ा घोटाला। गोविंदपुर कुर्था गांव में वक्फ की मनमानी देखने और ग्रामीणों का दर्द सुनने समझने के बाद संजय जायसवाल पटना पहुंचे और मीडिया के सामने सारे डॉक्यूमेंट के साथ पूरी बात और पूरी सच्चाई खोल कर रख दी। उन्होंने पटना जिलाधिकारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सीधा ऑर्डर हुआ कि 30 दिनों में आप वहाँ पे जो हिंदू रहने वाले थे और कुछ मुस्लिम रहने वाले थे, उन सभी को सीधे आदेश दिया जाता है
कि 30 दिनों के भीतर आप अपना घर खाली कर दीजिए, यह सारी संपत्ति वक्फ की है। तो उसका खतियान है, यह खतियान 1910 का है, अर्थात 1910 के भी खतियान में हिंदुओं की जमीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की है। संजय जायसवाल ने वक्फ के नाम पर बड़े घोटाले की पोल भी खोल दी और वहां के पार्षद बबलू खान के घोटाले का पर्दाफाश भी किया कि कैसे अपनी जमीन छोड़ 5 मुसलमानों की जमीन भी बबलू ने वक्फ के नाम करने की सिफारिश कर दी थी। इसको ये वक्फ की संपत्ति कह रहे हैं और वहां का मुतवल्ली जो वहां का वार्ड पार्षद है बबलू खान, उसके कहने पर यह जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह जमीन वक्फ की है। यह अंचल का सबूत है कि यह वक्फ की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे जमीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस जमीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह जमीन क्यों कराया था? अगर ये कब्रिस्तान की जमीन थी तो फिर ये आपने अपने नाम पर रसीद क्यों कटाई है? तो कोई दूसरा जाके तो रसीद नहीं कटा सकता। आज भी नोटिस आता है, वहां पे टोटल 6 मुसलमान रहते हैं, बाकी सब हिंदू भाई रहते हैं। 5 मुसलमानों को कहा जाता है कि यह वक्फ की संपत्ति है, तुम खाली करो, लेकिन जो मुतवल्ली हैं, जो मैनेजर हैं, उनकी जमीन वक्फ की केवल नहीं है, उनके अगल बगल की सारी संपत्ति वक्फ की है। संजय जायसवाल ने कहा कि जेपीसी में सभी पक्षों की बात सुनी जा रही है। सुन्नी वक्फ के साथ ही शिया वक्फ बोर्ड की भी बात सुनी जा रही है, पर न्याय के लिए पीड़ित हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी हैं। लगता है कि इनको भी मैं जगदम्बिका पाल जी से अनुरोध करूंगा कि जेपीसी में हम सभी सुन्नी वक्फ बोर्डों को सुन रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड को भी सुन रहे हैं, पर जो इस न्याय के कारण पीड़ित लोग हैं, और इसमें केवल हिंदू नहीं है, इस धोखे में नहीं रहिएगा, इसमें बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो पीड़ित हैं। इसी एक गोविंदपुर का मामला लें तो इसमें मुतवल्ली साहब को छोड़ के जो 5 मुसलमान रहते हैं, 5 मुसलमान के घर इसमें पीड़ित है। मैं खुद उनके घर में गया, टूटा हुआ छप्पर है, उसको वो बनाने नहीं दे रहा। तो ये हम लोग सभी पक्षों को सुनेंगे और फिर निर्णय। उधर पप्पू यादव ने कहा कि वे कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सदन में वक्फ बिल का वो विरोध करेंगे। इदारे के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई है, हमने अन्य धर्मों के लोगों से भी बातचीत की है। यदि इस तरह यह काला कानून लाते गए और कभी हर धर्मों की आजादी पर और लोगों के जीने के आजादी पर ये हमला करते रहे, अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़े मुसलमानों को या किसी को, टैक्स अदानी अंबानी को दे और सारी जमीन अदानी अंबानी को दे दिया जाए, तो ये जो सारी जमीनें अदानी अंबानी को दे दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया कानून है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। वक्फ बोर्ड की ओर से संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया गया है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है। वक्फ के पास कितनी संपत्ति है ये भी जान लीजिए। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। फतुहा के गोविंदपुर कुर्था गांव की कहानी वक्फ के बहाने कैसे भूमि अपनाने की कहानी लिखी गई, डॉक्टर संजय जायसवाल ने पूरी बातें सामने रखी। अब चूंकि हाईकोर्ट से स्टे लग गया तो लोगों ने भी राहत की सांस ली है, पर जिस तरह से वक्फ बोर्ड की मनमानी सामने आई है, ये बातें भी जेपीसी में जरूर उठनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।